Hello everyone. Let me ask you one honest question. Are you waiting for CAPF notification to start your preparation? Or are you preparing in such a way that when notification comes, you are already ahead of 90% of the aspirants? Because this is the truth. Serious and focused candidates use their time very wisely. And also they start their preparation before notification. So in this session today, we will discuss what are the realities, reasons and strategies for aspirants, why UPSC has delayed CAPF notification 2020. ओके, वन बाय वन डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे सबसे पहले ये आपने ऑफिशियल अपडेट है आपका कि ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन CAPF notification has been postponed. अब वो क्या क्या आपके रीजंस हो सकते हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है ना, इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। बट यही वो टाइम है जहाँ पे आपको क्लैरिटी दिखानी। अगर आप क्लैरिटी दिखाएंगे इससे आपके सिलेक्शन के 100% चांस हो जाए। बिकॉज अभी काफी सारे लोग पैनिक होंगे कि नोटिफिकेशन डिले हो गया, हम अपनी प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। बिकॉज कुछ एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, प्रिपरेशन ही तभी स्टार्ट करते हैं जब नोटिफिकेशन आता है। बट अभी जो सीरियस और फोकस्ड कैंडिडेट्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, मॉक्स दे रहे होंगे, रिवीजन कर रहे होंगे, PYQ क्या कर रहे होंगे, वापस से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक है, जैसे नोटिफिकेशन आएगा ऑलरेडी वो कितने आगे होंगे, और एस्पिरेंट से 90% आगे होंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको भी क्या रखना है, आपको क्लैरिटी रखनी है। ठीक है, अगर आप क्लैरिटी रखेंगे यू आर अहेड ऑफ 90% ऑफ द कैंडिडेट्स। अब जैसे मैंने बताया क्यों ये डिले नॉर्मल है, क्या इज दिस डिले नॉर्मल? यस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हो सकते हैं। ओके, जैसे आपकी वैकेंसी अप्रूवल हो गई या इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अभी जैसे यूपीएससी की साइट भी बर्डन ना हो, बिकॉज अभी CSC के फॉर्म्स जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन चालू। ओके, तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। और जैसे अभी आपका हो सकता है कोई मेजर चेंज भी होने वाला हो। जैसे अभी 2024-25 की साइकिल में आपका जो फिजिकल फिटनेस का टेस्ट होता था, मेडिकल टेस्ट जो होता था, वो आपका पेट के साथ होता था, पेट के आसपास, इंटरव्यू से पहले। लेकिन अभी 24-25 की साइकिल में क्या किया उन्होंने कि उन्होंने इंटरव्यू के बाद मेडिकल फिटनेस का टेस्ट लिया। तो हो सकता है कुछ और चीजें चेंज हो रही। ओके, लेकिन डरने की बात नहीं है क्योंकि एग्जाम तो आपका 19 जुलाई को ही है। ओके, अब जैसे हमें पता है कि एग्जाम डेट, हमें पता है एग्जाम डेट आपका 19 जुलाई को है। ठीक है, अभी वैसे तो नोटिफिकेशन हर बार फरवरी टू अप्रैल मंथ के बीच में ही आता है। ठीक है, जैसे लास्ट ईयर 5 मार्च को आया था, अगस्त में आपका एग्जाम था। ओके, लेकिन इस बार 19 जुलाई को है, तो हो सकता है आपका इस बार जो एग्जाम जो नोटिफिकेशन है वो अप्रैल से पहले ही आ जाए। बट हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है, फरवरी टू अप्रैल के बीच में आपका नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, इसी में बीच आपके पास बहुत सारा टाइम है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन करें। तो आज मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी हम मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक्स करते हैं कि नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, ओके, टाइम वेस्ट हो रहा है, पैनिक हो रहे हैं। ठीक है, और जो सीरियस और डेडिकेटेड कैंडिडेट्स हैं उनको आप क्या दे रहे हो, एडवांटेज दे रहे हो। ठीक है, आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। ठीक है, अभी जैसे हम हमने एक प्रोफाइल एनालिसिस मैंने बनाया है यहाँ पे कि एज अ सीरियस एस्पिरेंट आपको क्या करना चाहिए। बिकॉज मुझे पता है यू ऑल आर फ्यूचर ऑफिसर, है ना। एक दिन आप लोग यूनिफॉर्म जरूर पहनेंगे और तब आप इस टाइम को याद करेंगे कि हम कैसे प्रिपरेशन करते थे, है ना। तो सीरियस एस्पिरेंट को भी क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए कि एग्रेसिवली प्रिपेयर करना चाहिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम की डेट तो हमें पता ही है। थर्ड, PYQ और मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करने चाहिए। जितने भी टॉपर होते हैं आप देखोगे वो मल्टीपल टाइम्स PYQ रिवाइज करते हैं। इसमें 2 पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। आप दोनों के एटलीस्ट 10 to 15 ईयर्स के PYQ आप कर लीजिए, इससे आपको ग्रेटर एडवांटेज मिलेगा। क्योंकि PYQ एनालिसिस करने के बाद ही आपको पता चलेगा कैसे UPSC कैसे क्वेश्चन पुटअप कर रहा है, हाउ, वेयर एंड व्हाट UPSC रियली आस्क। आपको तीनों चीजें पता चलेगी कि UPSC क्या पूछेगा, ठीक है,
कहाँ से पूछेगा एंड कैसे पूछेगा, ये तीनों चीजें आपको पीवाईक्यू एनालिसिस पता चल जाए। स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमारे पास ये है कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा टाइम है तो हम इसको अपनी प्रिपरेशन में दे सकते हैं, है ना। जैसे मैंने बोला कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो उसको। साथ में एक बहुत अच्छा कोट है, इट्स अ ब्यूटीफुल कोट दैट स्टार्ट वेयर यू आर, ओके, यूज व्हाट यू हैव एंड डू व्हाट यू कैन, ओके। अभी हम इसमें देखते हैं, मैंने इसमें आप लोगों के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है, 3 स्टेप बनाए हैं आप लोगों के लिए ताकि आप इसको एग्जीक्यूट कर सकें, ओके। 3 स्टेप है। पहला कि आप अपना कोर जो आपका फाउंडेशन है वो बिल्ड कर ले, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है आपका, आप एग्जाम को डिकोड करें, एनालिसिस करें। तीसरा, आप क्या करें, बेटर रीडीनेस, यानी कि अपनी स्पीड एक्यूरेसी पे ध्यान दें, ओके। तो आपके 3 है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेप में अपना कोर जितना भी है आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, जितने भी आपके सब्जेक्ट, जनरल साइंस हो गया, ठीक है, जनरल साइंस हो गया, मेंटल एबिलिटी जैसे जनरल साइंस, ज्योग्राफी, ठीक है, पॉलिटी, ये आपके क्या है, इसमें आपको ज्यादा, आप देखते हो हमेशा इन जगह से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। हिस्ट्री, ये आपको सब करना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, करंट इवेंट, इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशन भी, क्योंकि इससे आपको पेपर 2 में हेल्प मिलेगी। पेपर 2 में यहाँ से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। तो पहले आप अपना कोर फाउंडेशन बिल्ड कीजिए। दूसरा स्टेप है आपका, दूसरा स्टेप है कि आप पीवाईक्यू सॉल्व करें फिर, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 के भी एग्जाम पैटर्न को समझें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने अंदर लेके आए, इंप्रूव करें, ठीक है, और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप क्या करें, आइडेंटिफाई। थर्ड स्टेप में आप जितना हो सके उतना आप मॉक दें, जितना हो सके उतना मॉक दें। फोकस करें कैसे आप स्पीड एक्यूरेसी बढ़ाएं, ठीक है। आपको क्या करना है, अपना स्ट्रॉन्ग एग्जाम कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना है। जैसे आप कंसिस्टेंट रिवीजन करोगे वैसे आपका कॉन्फिडेंस भी अपने आप बिल्ड होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस बिल्ड, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, और वीक फाउंडेशन बिल्ड कंफ्यूजन, ठीक है। अभी आपको एटलीस्ट 8 आवर्स पढ़े, जो भी आपने जिस तरह से अपना प्लान बनाया उस हिसाब से करें, ठीक है, और साथ में अपना प्रोग्रेस भी डेली ट्रैक करें। अब अगर बात करें जैसे टाइमलाइन स्ट्रेटेजी, जैसे फरवरी टू मार्च आप अपना कोर सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, अप्रैल टू में आप पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, जून जुलाई में आप मॉक टेस्ट और फिर से फुल रिवीजन मोड में आइए, ठीक है। बी फुली प्रिपेयर्ड बिफोर नोटिफिकेशन। और फाइनल मैसेज है मेरा आप लोगों के लिए कि ईपीएफ एग्जाम तो होगा, हमें पता 19 जुलाई है, एग्जाम तो होगा। अब जैसे सीएससी का भी नोटिफिकेशन डिले हुआ था बट एग्जाम तो फिक्स डेट पे है ना, सेम सीएपीएफ का भी एग्जाम 19 जुलाई को भी होगा, 19 जुलाई को ही होगा, ओके। तो आपको वेट नहीं करें, ठीक है, बस स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन, अपने टाइम को कंसिस्टेंटली वाइजली यूज करें, ओके। साथ में मैं इस सेशन को एंड करना चाहूंगी इस ब्यूटीफुल और मोटिवेटेड कोट के साथ कि योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे, नॉट tomorrow, okay. Thank you so much. In case you have any query, please write down in comment section.